दिन नौजवान लड़का स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए? बोला मैं सब कुछ कर चुका हूं, 10 आज्ञा को मान चुका हूं। लेकिन 10 आज्ञा देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु उसका सामने खड़ा है, उससे भी ज्यादा दे सकता है जितना वो चाहता है, लेकिन यीशु को नहीं जान सका। इसलिए यूहन्ना बोलता है जो यीशु मसीह को जानता है वही अनंत जीवन पाता है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग मिलके ताली मार के प्रभु का स्तुति करेंगे। आज का वचन से पवित्र आत्मा हम लोग से बात करते हैं। उनका भेड़ उनका शब्द सुनते हैं। जो उनका भेड़ है वो परमेश्वर का शब्द को वो पूरा सुनते हैं। उनका भेड़ जो नहीं है उनका शब्द वो नहीं सुनते हैं। इस पृथ्वी में जितना भी मुसीबत खड़ा हो जाए, परमेश्वर की शब्द उतना अच्छा सुनने के लिए मिलता है। इसीलिए बोले हैं कि वचन में लिखा है कि जितना इस दुनिया में अंधेरा आ जाएगा, फिर भी मेरा लोगों का ऊपर उजाला उतना ही आएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जगत की ज्योति है। उनका भेड़े भी ज्योति में चलने के लिए और रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर वचन दे करके, वचन के ऊपर जो खड़ा होता है, जितना भी तूफान आने से, जितना भी मुसीबत आने से, वो कभी हिलेगा नहीं, क्योंकि वचन उसको पकड़ के रख देगा। वचन परमेश्वर भेज के काम करते हैं, वचन देकर के वो काम करते हैं, और उस वचन को जब हम लेते हैं तब हम लोग बलवान होते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो वचन को मानता है वो बलवान है, उसका ऊपर सामर्थ्य रहेगा। और वचन में जो उनका भेड़ जब उनका वचन में जब चलता है, वो सही रास्ता में जाता है। अगर हमको सही रास्ता में जाना है, उनका वचन का ऊपर हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा। आज का वचन हम लोग देखेंगे भजन संगीता उसका 92 वर्स 12, चैप्टर 92 वर्स 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, और लबनन की देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। धर्मी लोग का काम क्या है? वो बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। धर्मी कौन है? जो टूटे दिल लेकर के परमेश्वर के पास आता है, जो अपना लहू लेकर के परमेश्वर के पास आता है, जो अपना आंसू को लेकर के परमेश्वर के पास आता है, और प्रभु यीशु का लहू उसको माफ करता है और धर्मी बनाते हैं उनको। धर्मी वो है जिस धार्मिकता क्रूस का ऊपर एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह अपना खून दे करके उनका बच्चा लोग को धार्मिक का जीवन दिया है। वो एक आदमी तब धार्मिक बनेगा, मेरे लिए मेरा प्रभु क्रूस पे मरा, मेरे लिए मेरा प्रभु क्रूस में गाड़ा गया, और मेरे लिए उनको कीले ठोके गए, और मेरे लिए वो मरे, और मेरे लिए तीसरा दिन जी उठे, ताकि मैं उनका पुनरुत्थान में भागीदार हो सकूं और उसका साथ चल सकूं, और एक पुनरुत्थान का जीवन में मैं हर रोज जी सकूं। तब एक आदमी क्या होता है? धार्मिक होता है। वो धार्मिकता किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। और धर्मी लोग खजूर का पेड़ का समान वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि उसका नीचे एक बात लिखा है, क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में, पढ़िए 13 वचन 13, वो यहोवा की भक्तों के ऊपर जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। ओ यहोवा के पास जाके ओ यहोवा का आंगन में वो लोग बढ़ेंगे। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, जो आदमी परमेश्वर का साथ चलना चाहते हैं, वो परमेश्वर का उपस्थिति में वो बढ़ना पड़ेगा, वो परमेश्वर का उपस्थिति में बढ़ेगा। इसीलिए ये न्यू टेस्टमेंट में लिखा है कि मैं जा रहा हूं, मैं जो बोलना था मैं नहीं बोला हूं, लेकिन मैं जा रहा हूं, तुम्हारा ऊपर पवित्र आत्मा को भेजूंगा, बाकी का बात वही बोलेंगे। यीशु ने जितना बोलना था वो बोल दिए,
लेकिन बाकी का बात जो है वो बोलने के लिए वो पवित्र आत्मा को भेजे हैं इस दुनिया में। जब हम पवित्र आत्मा का साथ संबंध नहीं रखोगे, जब पवित्र आत्मा का साथ सहभागिता नहीं रखेंगे, तब खजूर का समान हम पढ़ नहीं पाएंगे। नमक उसका टेस्ट कभी टेस्ट होता है जब वो वचन का साथ नहीं मिलता है। नमक होता है एक विश्वासी जब वचन का साथ उसका कनेक्ट नहीं रहता है तो विश्वासी नहीं रहता है। उसका विश्वास परमेश्वर का वचन से हट जाता है और नमक का स्वाद नहीं होता है, उसका जिंदगी में स्वाद नहीं आता है। इसीलिए उसका हजूरी में, उसका प्रेजेंस में जो बढ़ेगा वो खजूर का समान बढ़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में बढ़ेगा। परमेश्वर देखते देखते उनको बढ़ाएंगे। परमेश्वर का हाथ खुद वो विश्वासी को बढ़ाएगा। हम लोग इसीलिए दाऊद ने एक बात बोले कि जो तुम्हारा प्रभु है वो धन्य है जिसका प्रभु परमेश्वर है। वही व्यक्ति धन्य है जिसका प्रभु परमेश्वर है। अगर हम किसी का दोस्त का साथ हमारा जिंदगी बिता देते हैं, या किसी का टीवी के पास हमारा जिंदगी बिता देते हैं, या खाली नौकरी में हमारा जिंदगी बिता देते हैं, तब हमारा प्रभु कौन होता है मालूम? हमारा नौकरी, हमारा टीवी, हमारा मोबाइल, हमारा दोस्त, वही प्रभु हो जाते हैं। लेकिन जो बात मैं अभी नहीं बोला हूं, पवित्र आत्मा आने का बाद वो बाकी का बात तुम लोग को बताएंगे करके जो यीशु मसीह हम लोग को बोले हैं। जब भी हम पवित्र आत्मा के साथ संबंध रखेंगे तब हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसका उपस्थिति में वो बढ़ाएंगे, हम लोग को बढ़ाएंगे। रिबेका, इसहाक के बारे में हमको मालूम है। कल भी कॉटेज मीटिंग में मैं बोल रहा था ये बात। इसहाक को जब लड़की ढूंढने के लिए अब्राहम ने उनका दास एलिएजर को भेजा है, तब एलिएजर जाकर के एलिएजर को ऐसा बोले हैं कि हार्ड वर्क एक लड़की चाहिए कि मेरा बेटे को शादी होने के लिए मेरा बेटा उससे शादी करेगा जो हार्ड वर्क कर सकेगा। जब वो गया प्रार्थना करके, जब एलिएजर गया तो एलिएजर को भी पानी पिलाना है, ओट को भी पानी पिलाना है। और जो लड़की आएगी वो मुझे भी पानी पिलाना है, मुझे मतलब एलिएजर को। और किसको पानी पिलाना है? ओट को। उसका वर्क थोड़ा हार्ड रहेगा, उसका काम थोड़ा हार्ड रहेगा। मंडली को भी परमेश्वर वही चाहते हैं कि प्रभु का उपस्थिति में वो बढ़े। जितना भी कठिनाई हो, जितना भी परिस्थिति हो, वो प्रभु के लिए क्या करना है? थोड़ा मेहनत करना है। फास्टिंग में हो, वचन पढ़ने में हो, ध्यान करने में हो, जो भी चीजें प्रभु में उनको मेहनत करना है। रिबेका एक मंडली को दर्शाता है, एलिएजर पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और अब्राहम परमेश्वर को दर्शाता है, इसहाक यीशु मसीह की दर्शाता है। एलिएजर ने जाके बोले हैं कि मेरा प्रभु जो अब्राहम है उनका बेटा इसहाक को लड़की ढूंढने के लिए मैं आया, और मैं जो प्रार्थना किया वही प्रार्थना के अनुसार और रिबेका तू मुझे मिल गया। अभी मेरा प्रभु अब्राहम ने मुझे भेजे हैं उनका बेटा की शादी करने के लिए। आप क्या शादी कर सकते हो इसहाक से? तब उन्होंने बोले कि मेरा माँ बाप को मैं बोलूंगा, आप भी आके बोलिए, उसके बाद मैं जाऊंगा।
और जब वो रिबिका की माँ बाप के पास जाने के लिए वो ऊँट में बैठ गया। ऊँट भी पवित्र आत्मा को दर्शाता है, क्योंकि सुई का बीच में कौन जा सकता है? ऊँट जा सकता है। जितनी परिस्थिति होने दो, पवित्र आत्मा को परमेश्वर के पास लेके जा सकता है। ऊँट भी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। मेरा हर वचन में पवित्र आत्मा हमेशा बढ़कर रहेंगे, कि वो एक ही आदमी है कि हमको लेके जा सकता है। वो एक ही व्यक्ति है पवित्र आत्मा कि हमको परमेश्वर के पास ले सकता है। पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। और जब उस ऊँट का ऊपर रिबिका बैठ गया और एलियाजर लेके जाता है, एलियाजर क्या बोला होगा रिबिका को? चुपचाप लेके गया होगा? नहीं, चुपचाप रहने से वो इसहाक के लिए नहीं आ पाएगी। इसहाक का फोटो नहीं देखा, अब्राहम का फोटो नहीं देखा, इसीलिए एलियाजर पक्का उनको बोले रहेंगे कि वो विश्वास की पिता है, वो धार्मिक व्यक्ति है, दोस्त का जैसा बात करते हैं परमेश्वर का साथ मेरा प्रभु अब्राहम। और छोटा बच्चा था जिसको तू अभी शादी करेगा, वो खुद लकड़ी लेके अपना बलि के लिए वो खुद मोरिया पर्वत का ऊपर चढ़ रहा था। ऐसा फैमिली है वो। और अब्राहम का साथ परमेश्वर हर रोज बात करता है। अब्राहम को भी 99 साल में एक बच्चा दिया, वही बच्चा का नाम इसहाक है। सारा का साथ परमेश्वर बात करता है, अब्राहम का साथ बात करता है, इसहाक का साथ बात करता है। वो प्रभु भाई का फैमिली है। बताते रहता है पक्का। जब एलियाजर बताता है रिबिका को इसहाक का बारे में, अब्राहम का बारे में, जब हम परमेश्वर का हजूरी में जब बैठते हैं पवित्र आत्मा का पास, तब वो यीशु मसीह के बारे में कितना नहीं बताएंगे हम लोग को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एलियाजर उसका प्रभु के बारे में जब बताते हैं, अब्राहम का बारे में, पवित्र आत्मा हमको कितना नहीं बताएंगे यीशु मसीह का बारे में। इस जगत को इतना प्रेम किया, एकलौता बेटों को दे दिया। और जो भी उसका ऊपर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है, वो अनंत जीवन पाता है। अनंत जीवन कब? स्वर्ग में। अब अच्छा से पढ़िए यूहन्ना का किताब, उसका 17 अध्याय 3 वचन में लिखा है, यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। हम किसी को आराधना करते हैं, हम जिसको पूजा करते हैं, हम किसी को प्रभु बोल के हम बुलाते हैं, वो कौन है हम उनको जानना चाहिए। जब हमको पता चलेगा तब हम ट्रू वर्शिपर होंगे। जब तक हमको पता नहीं चलेगा, संडे सर्विस, शुक्रवार का फास्टिंग प्रेयर, सुबह उठ के बाइबल पढ़ना और रात में थोड़ा बाइबल पढ़ना, जैसा अन्य जाति लोग एक धर्म का रूप में उन लोग जाते हैं, धर्म ही उनको भगवान बोल के मानते हैं उन लोग। लेकिन विश्वासी लोग, धर्म हमारा भगवान नहीं हो सकेगा। जो सच्चाई का मार्ग दिखाता है वही पक्का परमेश्वर है। आप जिसको वर्शिप करते हो, आप जिसका आराधना करते हो, आप जिसका प्रेजिंग वर्शिप करते हो, वो कौन है मालूम? आदम कभी भी हवा को नहीं मांगा, फिर भी आदम का मन, आदम का बैठना, आदम का उठना, आदम को किस चीज के लिए मैं इस धरती में रखा। और आदम परमेश्वर का सामने बैठता था, लेकिन कभी भी आदम मुझे हवा दे करके नहीं मांगा। फिर भी मेरा परमेश्वर नहीं मांगने का चीज भी दे के दिखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, वो देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, हम जो परमेश्वर को आराधना करते हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, उनका चरित्र क्या है, उनका इच्छा क्या है, हमको जानना चाहिए।
दानियल का ऊपर इतना महिमा था, मूसा का ऊपर इतना महिमा था, एलिशा का ऊपर इतना महिमा था, लेकिन इस्राएल का ऊपर क्यों उतना महिमा नहीं था? वही फर्क है, उन लोग परमेश्वर को जानते थे, ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। ये लोग खाली खाना पीना, घर मकान, कपड़ा, रोटी, उतना ही है उनका परमेश्वर को जानना। लेकिन दानियल ऐसा नहीं है, ना ये दानियल ऐसा नहीं है, शद्रक मेशक ऐसा नहीं है, मूसा ऐसा नहीं है। उनका यीशु को जानना ही अनंत जीवन करके लिखा है। अपना परमेश्वर को सही से पहचानना ही अनंत जीवन है। हम लोग कब अपना हृदय परमेश्वर को देंगे? हम लोग कब ट्रू वर्शिपर होंगे? वर्शिप बोलने से प्रभु में क्या होना? प्रभु में पागल हो जाना, वो महिमा का अंदर चले जाना, उसको बोलते हैं वर्शिप। जब परमेश्वर की उपस्थिति आता था, मूसा को वो जो आकाश वो कांप देता था। जब उसकी महिमा हमको ढांक देता है, उसी को बोलता है ट्रू वर्शिपर। और वो वर्शिप हम कब करते? वर्शिप बोलने से प्रभु का पास अपना जिंदगी रखना, प्रभु का पास हमारा जिंदगी को रखना, समर्पण होना। वो 5 रोटी 2 मछली के बारे में आपको थोड़ा बात मैं बोलूंगा। एक 5 रोटी 2 मछली एक छोटा बच्चा नहीं खा सकेगा। इस्राएल का 5 रोटी बड़ा बड़ा है, मछली बड़ा बड़ा है। उनका माँ बाप इतना चालाक थे, अगर मेरा पड़ोसी मुझे मांगेगा करके छोटा बच्चे को दे दिया। लेकिन वो बच्चा परमेश्वर का वचन सुनते 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 उतना मग्न हो गया, वो ऑटोमेटिक जब प्रभु ने मांगा तो बच्चा सब रोटी सब मछली दे दिया। उसका माँ बाप ने बोले होंगे तेरे को मैं बोला ना देना नहीं करके, वो 2 रोटी दे करके 3 रोटी रखने से हो सकता है, 2 मछली से 1 मछली रखे 1 मछली देने से हो सकता है। लेकिन वो सब क्यों दे दिया मालूम? वो वचन सुनते 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 वो परमेश्वर की महिमा में वो बच्चा चला गया। जब हम लोग परमेश्वर की महिमा में, उसका आंगन में, उसका सन्निधि में जब चला जाते हैं ना, उपस्थिति में जब चला जाते हैं ना, हमारा और कुछ स्वार्थ नहीं रहता है, हमारा और कुछ अपना करके नहीं रहता है। एक छोटा गाना है, मैं गाऊंगा, उसका बाद मुक्ति भाई है कीबोर्ड में बजा। मेरी जान तो यूं ही मेरी नहीं, ये मुझ पर खुदा का एहसान है। मेरी जान तो यूं ही मेरी नहीं, ये मुझ पर खुदा का एहसान है। तेरी जान तो यूं ही तेरी नहीं, ये तुझ पर खुदा का एहसान है। ये जान मेरी नहीं, ये खुदा दिया हुआ एहसान है। हमारी जिंदगी हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। दिल तेरा मस्कन बन जाए, दिल तेरा मस्कन बन जाए, ये दिल प्रभु का मंदिर बन जाए। जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, जब हम लोग का परमेश्वर का प्रेजेंस में हम रहते हैं। दाऊद ने बोले
मेरा प्रभु का उपस्थिति में आनंद है, मेरा प्रभु का उपस्थिति में शांति है, मेरा प्रभु का उपस्थिति में दया है। जो परमेश्वर का उपस्थिति में बढ़ता है वो खजूर का समान फूले फलेंगे, खजूर का समान फूले फलेंगे। परमेश्वर का उपस्थिति में जो रहता है उनका ऊपर जो उंगली भी दिखाएगा कहीं। दानियल को वो डाल दिए, उसका राजा दानियल को इतना परेशान किया, लेकिन दानियल आराम से उस रात बिता दिया। लेकिन जिसने वो गड्ढा में डाला दानियल को, उसको शांति परमेश्वर हरा दिए, उसका चैन ले लिए परमेश्वर। जब हम लोग परमेश्वर का बच्चा बन जाते हैं, जब परमेश्वर का लोग बन जाते हैं, जब परमेश्वर का हुजूरी में जब हम लोग बढ़ते हैं, आपको जो उंगली दिखाएगा, आपका ऊपर आंकड़ा आएगा, तो समझ लेना परमेश्वर उनका चैन, उनका आनंद सब छुड़ा के ले जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का उपस्थिति में रहना है। परमेश्वर का उपस्थिति हमको सिखाएगा, हमको बढ़ाएगा, हमको उनके तरफ चलने के लिए रास्ता दिखाएगा। वो स्त्री एक दिन पाप काम करता था, मरिया, मार्था का बहन। एक स्त्री को पापी की स्त्री करके तब बुलाते हैं, एक तो वो शुद्ध व्यापार करेगा, नहीं तो वे विचार करेगा। वो किस चीज में पाप में पड़ा हुआ था पता नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह के पास पैर का पास जब बैठा, वो जिस पैसे में तेल रखा था, जिस पैसा जमा करके तेल खरीदा था, जिस पैसा जमा करके एक सुगंध को खरीदा था, वो सुगंध अपना खटिया में लेके जवानी लोगों का जिंदगी खराब करता था। शायद उनका पैसा शुद्ध में दे करके झूठ में इनकम करता था। लेकिन जब यीशु मसीह के पास बैठ गया, उनका आंखों से आंसू बहने लगा। प्रभु, मैं सोचता था पैसा ही मेरा जिंदगी है, मैं सोचता था इस तेल मेरा जिंदगी है, इस धन मेरा जिंदगी है, ये माहौल मेरा जिंदगी है, सम्मान मेरा जिंदगी है। लेकिन तेरा पास बैठने के बाद मुझे पता चला प्रभु, तू मेरा जिंदगी है, तू मेरा जिंदगी है प्रभु। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा प्रभु। मैं तेरा पास मैं रोने लगता हूं प्रभु। तू मेरा पाप को क्षमा कर प्रभु, तू मेरा श्राप को माफ कर प्रभु, तेरा खून से धो दे प्रभु। जब हम उनका उपस्थिति में चला जाते हैं, जब उनकी उपस्थिति में हम जाते हैं, हमको कैसा पश्चाताप करना है पवित्र आत्मा हमको बताएंगे। कैसा हम प्रभु के पास जाना है पवित्र आत्मा हमको लेंगे। वो विधवा का पास कुछ नहीं था, हर आदमी ने दान देते थे, लेकिन विधवा उनका पास जितना था उतना दे दिया। कौन सिखाया? परमेश्वर की उपस्थिति। कौन बताया? परमेश्वर की उपस्थिति। हम मूर्ख हो सकते हैं, हमारा पास धन नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ जाते हैं, हम परमेश्वर का धन बन जाते हैं। मूसा का मुंह चमकते रहता है, क्यों? परमेश्वर को उपस्थिति जिसका ऊपर है, परमेश्वर का महिमा उनका साथ चलता है। वो विधवा को कुछ नहीं मालूम है,
लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा और परमेश्वर का वचन सुना, जितना भी था सब दे दिया। उस दिन एक नौजवान लड़का स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए? बोला मैं सब कुछ कर चुका हूं, 10 आज्ञा को मान चुका हूं। लेकिन 10 आज्ञा देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु उसका सामने खड़ा है, उससे भी ज्यादा दे सकता है जितना वो चाहता है, लेकिन यीशु को नहीं जान सका। इसलिए यूहन्ना बोलता है जो यीशु मसीह को जानता है वही अनंत जीवन पाता है। वो यीशु मसीह सामने रहने से भी यीशु मसीह कौन है वो समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका दिमाग में घर, धन, दौलत, जिसका दिमाग में संसार रहता है वो कभी भी आत्मिक नहीं हो पाएगा, वो प्रभु का महिमा कभी भी देख नहीं पाएगा। आदम महिमा में क्यों चलता था? उसका जिंदगी में संसार नहीं था, उसका जिंदगी में केवल परमेश्वर ही परमेश्वर था। हम लोग अगर हम महिमा में चलने के लिए कोशिश करता है तो महिमा परमेश्वर की विश्वास करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा को बताएंगे कैसा पश्चाताप करना है, कैसा रोना है, कैसा गिड़गिड़ा के प्रभु के पास अपना जिंदगी रखना है। पवित्र आत्मा हमको सिखाएंगे, और जो उसका उपस्थिति में रहता है वो खजूर का समान बढ़ता है। उसको देखने के लिए एक दिन वो 5 रोटी 2 मछली जो छोटा बच्चा दे दिया, उनको कोई भी गिनती में नहीं आएगा वो बच्चा। इसमें लिखा है बच्चा लोग को छोड़ दो, बड़ा लोग को हिसाब करो, लिखा है। लेकिन जिसको हम छोड़ देते हैं, जिसको हम छोटा करके समझते हैं, लेकिन उस दिन परमेश्वर का वचन वही बच्चा, वही लड़का सुना और अपना मछली को दे दिया। हम पूछेंगे कौन दिया, कौन दिया? बड़ा बड़ा डॉक्टर दिया, बड़ा बड़ा वो साहब ने दिया? नहीं, छोटा बच्चा दिया जो प्रभु मांगा। वो छोटा बच्चा को देखने के लिए सर को नीचे करके देखना पड़ता था, लेकिन जब वो बच्चा दे दिया प्रभु को, तब वही बच्चा को देखने के लिए शायद उसको उठा के देखे हुए लोग। देखिए, जब हम प्रभु का उपस्थिति में बढ़ते हैं, हर आदमी जब हमको देखेगा सर उठा के देखेगा, प्रभु उसको सम्मान देगा। जो प्रभु का उपस्थिति में बढ़ेगा, प्रभु उनको सिखाएंगे और बढ़ाएंगे। इस छोटे वचन में मुझे और आपको प्रभु आशीष